हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है डेटा स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट, जो कि हमारा एरे। ठीक है, तो आइए पहले एक बार हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या सीखना बाकी है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो हमने ये वाला पूरा पार्ट डिस्कस कर चुका है। ठीक है, इंटीजर डिस्कस कर चुके, कैरेक्टर डिस्कस कर चुके, फ्लोट कर चुके, बुलियन कर चुके। ये किसका पार्ट था? प्रिमिटिव का था। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में दो तरह के होते हैं, एक लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। ठीक है, तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा लीनियर। और लीनियर में भी क्या है हमारा? तो एरे है, ये वाला पार्ट, ये एरे। आज हमें एरे कंप्लीट करना है, ये वाला पार्ट। तो एरे हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं और अपकमिंग वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, फिर स्टैक को हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग एरे की तरफ फोकस करते हैं और चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले हम एरे का इंट्रोडक्शन देते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एरे की हमें नीड क्यों पड़ी। ठीक है, सपोज आप कीजिए हमारे पास कोई अगर एक इंटीजर को अगर कि हमें स्टोर करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? नॉर्मल हम कैसे लिख लेंगे? सपोज किसी का एज हमें स्टोर करना है तो हम कैसे लिखेंगे? वो कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। लेकिन हमें अगर 50 लोगों का अगर हमें करना है एज स्टोर तो कैसे करेंगे? तब हम लोग को एरे की नीड पड़ेगी। तो मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, और क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट इज नथिंग बट एरे। ठीक है, तो ये हो गई एक तरह से डेफिनेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उसको उसको जो हम लोग स्टोर करते हैं कैसे करते हैं? सिक्वेंशियल। देखिए यहाँ पे है ना, सिक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, पहले 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, फिर 1 पे होगा, फिर 2 पे होगा, फिर 3 पे होगा, फिर 4 पे होगा, फिर इंडेक्स नंबर 5 पे होगा, फिर आखिरी में इंडेक्स नंबर 6 होगा। तो इसीलिए इंडेक्स का जो ही प्लूरल फॉर्म क्या है? इंडिसेस। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिसेस। पूरा को एक में ही डिनोट कर दिया है। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। ठीक है, एरे, एन एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट। पहली बात तो क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। सिंगल एलिमेंट के लिए हम लोग कभी भी एरे का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग कभी भी एरे का यूज नहीं करेंगे अगर एक ही बंदे का एज स्टोर करना हो। लेकिन एक से ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 20 हो गया, 10 हो गया, या 30 हो गया, या 40 हो गया, या 50 हो गया, तब हम उस केस में किसके लिए जाएंगे? तब हम एरे के लिए जाएंगे। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? क्या ये है होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर या डेटा एलिमेंट, या फिर होमोजीनियस एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम लोग जो एज लेंगे तो ऐसा नहीं किया करेंगे कि हम लोग पहले एक बार इंटीजर कंसीडर कर लिया, फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लिए, या फिर डबल ले लिए, या फिर करेक्टर ले लिया। ऐसा नहीं। अगर हमने इंटीजर किया तो 50 आदमी जो हैं या 50 एम्प्लॉई जो है हमारे पास, उसका क्या होगा? सबका जो एज लिखा जाएगा ना वो इंटीजर के फॉर्म में ही लिखा जाएगा, INT के फॉर्म में ही लिखा जाए, ना कि हम फ्लोट यूज नहीं कर सकते फिर। ठीक है, फ्लोट को यूज नहीं कर सकते, इंटीजर को ही करेंगे। और अगर हमें सपोज कीजिए फ्लोट को ही लेना है तो हम लोग FLOAT। ठीक है, तो अगर हमने फ्लोट लिया तो सारा फ्लोट ही आएगा, फिर इंटीजर हमारा नहीं आएगा। मतलब कोई भी हम लोग जो कंसीडर करेंगे ना, वो हम लोग क्या करेंगे? एक ही टाइप का डेटा स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक बार फ्लोट ले लिए फिर हम लोग एक बार इंटीजर ले लिए। जब भी हमारा कंसीडरेशन होगा तो क्या होगा? सिमिलर टाइप होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है। एक बार हम लोग ना पिछली स्लाइड पे चल के ये भी देख लेते हैं, तो यहाँ से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए इंटीजर कंसीडर किया तो हम सिर्फ इंटीजर ही लेंगे, अगर बाइट कंसीडर किया तो सिर्फ बाइट ही लेंगे, अगर शॉर्ट लिया तो सिर्फ शॉर्ट ही लेंगे, लॉन्ग लिया तो लॉन्ग ही लेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार इंटीजर ले लिए फिर शॉर्ट ले लिए फिर लॉन्ग ले लिया, ऐसा नहीं। या तो इंटीजर लेंगे तो हमेशा इंटीजर ही होगा। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं क्या जो है हम कैरेक्टर ले लें और फिर फ्लोट ले लें, फिर डबल ले लें और फिर बुल ले लें, ऐसा नहीं होगा। अगर जो भी होगा तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, किसके लिए? तो एरे के लिए, इसके लिए। आइए अब हम लोग चलते हैं अपनी मेन स्लाइड पे। तो ये बोल रहा है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? द एलिमेंट आर ऑफ द सेम डेटा टाइप। वही जो मैं अभी इतनी देर से बोल रहा हूँ कि सेम डेटा टाइप, इंटीजर हो तो सारा इंटीजर ही हो, फ्लोट हो तो सारा फ्लोट ही हो, कैरेक्टर हो तो सारा कैरेक्टर ही हो, बुल हो तो सारा बुल ही हो। ठीक है, यही बोल रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? एरे आर यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा। तो डेटा को क्या करता है? ये ऑर्गेनाइज करता है। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है। कैसे? तो इंडेक्स 1 पे एक एलिमेंट डाल देंगे, फिर दूसरा एलिमेंट हम लोग इंडेक्स
1 पे डालेंगे, फिर तीसरा जो 2 पे डालेंगे, चौथा जो है, चौथा एलिमेंट कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स 3 पे चला जाएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है। और जनरली होता क्या है कि इंडेक्सिंग जो हमारी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है, विशेष ध्यान, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है नहीं तो, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, क्या अगर एक एम्प्लॉय का एज स्टोर करना है तो हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख लेंगे, लेकिन 50 एम्प्लॉय का अगर एज स्टोर करना है तो हमें एरे लेना पड़ेगा, और जो हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एरे के बारे में, थोड़ा सा और ज़्यादा डीप डाइव करते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, द एलिमेंट ऑफ द एरे शेयर द सेम वेरिएबल नेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम फिर से लेते हैं। देखिए अगर हम ये 1 का देखें तो इसका वेरिएबल नेम क्या है, ये जो एलिमेंट 1 है इसका वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, ARR। उसी तरह अगर 2 का भी अगर वेरिएबल नेम देखें तो क्या हो जाएगा, ARR। उसी तरह एलिमेंट 5 जो है इसका भी वेरिएबल नेम क्या हो जाएगा, ARR। 6 का भी क्या हो जाएगा, ARR। उसी तरह 7 का भी क्या हो जाएगा, ARR, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो वेरिएबल नेम होता है ना वो एलिमेंट्स के बीच में शेयर्ड रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट हमारा ये बोल रहा है ना, एरे टाइप इंटीजर फ्लोट कलेक्टर, मतलब हम ले किसी भी तरह का सकते हैं, लेकिन जो हम लोग स्टोर जब करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए हमने 50 एलिमेंट को स्टोर किया, तो ये सारा कैसा होना चाहिए, या तो इंट होगा, जो भी होगा एक ही जैसा होगा। अगर मान लीजिए हमने 40 लोगों का ग्रुप इकट्ठा किया और उसमें अगर हमने किसी का एज लिया और फ्लोट में कंसीडर किया, तो सबका फ्लोट में ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमने किसी का कैरेक्टर में अगर लिखना चाहे तो सबका हमें फिर कैरेक्टर में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारा बोल रहा है। उसके बाद अगर हमने वही यहाँ पे फिर से लिख दिया, ऑल जो होगा, जो जितने एलिमेंट होंगे वो ऑल कैसा होगा, इंट टाइप का होगा, या तो फ्लोट टाइप का होगा, या तो कैरेक्टर टाइप का, सारा एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम एक बार फ्लोट कंसीडर कर लिया और एक बार इंटीजर कंसीडर कर लिया, या तो फ्लोट करेंगे तो पूरा फ्लोट ही रहना चाहिए, इंटीजर किए तो पूरा इंटीजर ही रहना चाहिए। इसीलिए ये मैंने 2 अलग अलग पॉइंट्स बना के लिख दिया इसमें। अब उसी तरह फिर से इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे हम सी में देखें, तो सी में हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। पहले हमने डेटा टाइप लिया, फिर जो वेरिएबल का नाम हुआ वो वेरिएबल कैसा है, एरे टाइप का, तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। साइज क्या है, तो 5 है, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 है ना। उसी तरह से फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, एज, ठीक है, और फिर कितना होगा, कितने लोगों का एज है, 3 लोगों का, तो 1 2 3 है ना। एक का 15 साल है, एक का 20 साल है, एक का 16 साल है। तो देखिए यहाँ पे होमोजीनियस है ना डेटा, 15 20 और 16, यहाँ भी 1 2 5 6 7, तो सारा क्या है, इंटीजर टाइप का है। उसी तरह फिर हमें बोल रहा है कि जावा में कैसे करते हैं इनिशियलाइज, तो जावा में बड़ा ही सिंपल है, एक न्यू ऑपरेटर होता है जिससे हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारा क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को डाल देते हैं। तो ये इसका क्या, यहाँ पे कितना एलिमेंट होगा, 3। उसी तरह जो दूसरा हमने डिक्लेयर किया वो कितने का होगा, 30 लोगों का, ठीक है। बस ये था हमारा, ये हमारा सी के लिए था, और ये वाला हमारा जावा के लिए है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कि डिक्लेरेशन ऑफ, ये तो था हमारा इनिशियलाइजेशन के बारे में बताया था। अगर डिक्लेयर करना हो तो कैसे करेंगे, बस नॉर्मल जावा का डिक्लेरेशन कैसा होगा, तो कुछ इस तरह का होगा। ये मल्टी डायमेंशनल के लिए, ये सारा किस डायमेंशनल के लिए था, तो 1D के लिए था, ठीक है। अभी हम लोग डायमेंशन वाइज भी देखेंगे, 1D के लिए था, और ये किस किस के लिए है, 2D। इसलिए यहाँ पे देखिए एरे का जो सिंबल आया है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, वो 2 बार आया, यहाँ भी देखिए 2 बार आया है ना। अब अगर हम बात करें एरे की एप्लीकेशन क्या है, तो इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो यूज होता है ना, वो कैसे या कैशिंग में, कैसे मेमोरी हम लोग पढ़ते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहाँ पे। और जो कैसे मेमोरी है वो किसके भी यहाँ पे काम करता है, तो स्पेशल लोकेलिटी के कॉन्सेप्ट पे वो काम करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेशल लोकेलिटी भी देख लिया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल ना ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि एरे में जो हमारा एलिमेंट स्टोर्ड होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो सिक्वेंशियल फॉर्म में। वो कैसे, देखिए सीक्वेंस में है ना सारा, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब एक एक करके है सारा। लेकिन हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस जो एरे में होता है ना वो इंडेक्स वाइज एक्सेस होता है। तो मान लीजिए हमने अगर दे दिया
ए आर आर 5 हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर अगर हमें ये चेक करना है कि इंडेक्स नंबर 5 पे कौन सा एलिमेंट है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो जो भी इंडेक्स नंबर 5 पे होगा वो हमें मिल जाएगा। और ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये इंडेक्स नंबर 5 भले है लेकिन ये एलिमेंट नंबर 6 होगा। वो कैसे काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों हुआ, एक आगे पीछे क्यों हुआ, क्योंकि हमने इंडेक्स को कंसीडर किया है 0 से, और जबकि हमने काउंटिंग शुरू करी की 1 से, तो इसीलिए ये एक आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो अब हम बात अगर आगे करें तो ये तो हो गया कि हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, तो रैंडम एक्सेस करेंगे कहीं से भी। मान लीजिए हमें ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो ये इसका इंडेक्स नंबर डाल देंगे, ये एलिमेंट एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर डाल देंगे, इसको करना है तो इसका, उसी तरह मान लो सडन इसका करना हो तो हम इसका एलिमेंट डाल देंगे, इसलिए ये इसका एक्सेस कैसा है, रैंडम है। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या है, हम लोग कंसीडर हमेशा करते हैं फर्स्ट इंडेक्स को 0। ठीक है, देखिए 0 लिखा हुआ है ना। उसी तरह लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा, जो लास्ट इंडेक्स है 6, तो वो हो गया। एरे लेंथ कैसे निकालेंगे, तो बस कुछ नहीं, काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे एरे लेंथ क्या हो गया 7। या फिर ये भी लिख सकते हैं एरे लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट इंडेक्स और प्लस ऑफ 1, तो देखिए 6 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 7 हो गया ना, यही है अगर फॉर्मूला के थ्रू लिखना चाहें तो। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एरे की। एरे का क्या क्या एडवांटेज है, पहला तो क्या एडवांटेज है, इजी टू स्टोर है, हम इसको बड़ी इजीली स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमारा डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, सेम डेटा टाइप, इंटीजर तो इंटीजर, फ्लोट तो फ्लोट, डबल तो डबल, कैरेक्टर तो कैरेक्टर, जो भी ले सिमिलर डेटा टाइप होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, दूसरा एडवांटेज क्या है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर और सिस्टम। ये क्या करता है, कंप्यूटर और सिस्टम का स्पीड इंक्रीज कर देता है। वो क्यों, बिकॉज ऑफ रैंडम एक्सेस, क्योंकि हम एक्सेस इसको कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इंक्रीज द प्रोग्रामिंग स्पीड। ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग स्पीड भी बढ़ा देता है, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, एक्सेस इसका रैंडम है ना, तो इसीलिए इसका क्या करता है, प्रोग्रामिंग स्पीड भी बढ़ा देता है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, आप डिसएडवांटेज में लिखा हुआ मेमोरी वेस्टेज, आप बोलोगे वो कैसे सर, हाँ अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कीजिए आप लोग 5 फ्रेंड हो, ठीक है, और आप लोग गए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, और आप लोग का पहला शर्त क्या है कि आप लोग 5 फ्रेंड हो और जहाँ भी बैठोगे सब लोग एक साथ बैठोगे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे बैठ गया, दूसरा दूसरे टेबल पे, तीसरा तीसरे टेबल पे, ऐसा नहीं चलेगा। आपने रेस्टोरेंट वाले को पहले बोल दिया जहाँ भी बैठेंगे 5 बैठेंगे। अब मान लीजिए उसके पास सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना 5 की नहीं है, या तो 4 की है, या तो 6 की है, या 10 की है, ऐसा है। तो वो क्या करेगा, आपको 4 में तो आप लोग एडजस्ट कर नहीं पाओगे, तो आपको 6 वाला या 10 वाला देगा। तो अगर 6 वाला देता है तो उसमें 2 सीट वेस्ट जाता है, और अगर 10 वाला दे देता है तो कितना सीट वेस्ट जाता है, 5 सीट उसका वेस्ट जाता है, क्योंकि आप लोग 5 दोस्त गए हो ना, तो 4 वाले में एडजस्ट कर नहीं पाओगे। 6 वाले में जाएंगे तो 1 सीट हमारा वेस्ट गया, और 10 वाले में गए तो 5 सीट हमारा वेस्ट गया। इसीलिए हमने क्या लिखा है डिसएडवांटेज में, मेमोरी वेस्टेज। ठीक है, उसी तरह हम लोग अगर कंप्यूटर में बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज में, मान लीजिए हमने 10 का जगह ले लिया, लेकिन हमारे पास एलिमेंट 5 ही मिला, तो क्या हो गया, 5 एलिमेंट की जगह हमारे पास मतलब वेस्ट गई, क्योंकि हम लोग एडवांस में ही मेमोरी को रिजर्व कर लेते हैं सिस्टम में, ये चीज़ें होता है। तो इसीलिए मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल देके समझाया। अब अगर हम थोड़े से एरे का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कितने इंडेक्स नंबर पे होगा, तो 0 पे। देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट है ना 5, देखिए 5 लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट, इंडेक्स नंबर इसका क्या है 0, इंडेक्स 0 पे क्या है 5, और ये कितना एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें सेकेंड एलिमेंट की, तो सेकेंड एलिमेंट हमारा कौन सा है, ये वाला है सेकेंड एलिमेंट 7। ठीक है, और इसका इंडेक्स के थ्रू लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इंडेक्स 1। उसी तरह अगर हम बात करें कौन से फिफ्थ एलिमेंट की, ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 है ना, ये 6 है, देखिए यहाँ 6 लिखा हुआ है, लेकिन इंडेक्स वाइज देखें तो कितने इंडेक्स पे है, 4 इंडेक्स पे है ना। उसी तरह अगर हम लास्ट इंडेक्स की बात करें, तो लास्ट इंडेक्स में हमारा क्या आ जाएगा, कैसे निकालने मैंने बताया था, ARR
अरे का साइज -1, तो अरे का साइज कितना है, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 में से 1 गया, कितना बच गया, 6। तो लास्ट इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, एरे का लेंथ या एरे का साइज -1, वही लिखा है 7 - 1 = 6। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करें एरे कितने टाइप्स का होता है, तो एरे जनरली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक सिंगल डायमेंशन और एक मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में 2 डायमेंशन एरे भी आ जाता है और 3 डायमेंशन बोलते हैं या मल्टी डायमेंशन बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो जनरली एरे 2 तरीके का होता है, एक सिंगल डायमेंशन, एक मल्टी डायमेंशन। ऑल्दो हम अपने सुविधा के लिए हमने क्या किया, इसको 3 तरह से डिवाइड कर दिया है। एक 1 डायमेंशन एरे, जो कि ये हमारा कुछ ऐसा दिखता है, सिर्फ रो होगा इसमें, ठीक है। 2 डायमेंशन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, रो भी हो जाएगा इस तरह से, रो 1 और ये रो 2। उसी तरह कॉलम भी हो जाएगा, C1 कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो ये हो गई 2D की बात हो गई। अगर बात करें 3D की, तो ये क्या हो जाएगा, एक इसमें बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये रो तो है ही हमारा इसमें ऐसे ऐसे, कॉलम भी ऐसे ऐसे, ठीक है। एक हमारा एक्स्ट्रा ये, मतलब एक जैसे डैश होता है ना, हम लोग लूडो खेलते तो डैश होता है, तो डैश एक तरह का क्या, कैसा एग्जाम्पल है, 3 डायमेंशन एरे का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही एक इमेज दिखा के आपको बताना चाहा है कि जो 3 डायमेंशन एरे कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है। तो मतलब एक हो जाएगा रो, एक कॉलम और एक विड्थ या फिर हाइट, कुछ भी ले सकते हैं आप, या फिर विड्थ ले लीजिए, ब्रेथ ले लीजिए, कुछ भी एक मान लीजिए आप, वैसा हो जाएगा। अब हम बात करें अगर कि एरे के सिंटैक्स की, तो 1 डायमेंशन कुछ इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं। उसी तरह 2 डायमेंशन को कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है और उसकी साइज़ क्या है, 5। तो यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट 2 डायमेंशन, मतलब रो और कॉलम दोनों में है। एक का साइज़ क्या है, 2 और एक का साइज़ 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6। तो देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह 3 डायमेंशन की बात करें तो इसमें कितना कितना दिया हुआ है, हर एक वो का साइज, एक का 2 दिया और फिर 3 दिया और फिर 2 दिया, और कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 × 3 × 2 = 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। देखिए काउंट कीजिए, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो इस तरह से हम लोग 3 डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो एरे में हमारा इतना ही था। और हम लोग मतलब कि आप चाहो तो सी का कोई भी बुक लेके और उसको चेकआउट कर सकते हो, या जावा में अगर सीख रहे हो तो आप जावा की कोडिंग कर सकते हो। मैं एक जनरलाइज तौर पे डेटा स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आप लोगों से मैं फिर वही बोलना चाहूँगा, वंस अगेन thanks for watching my video, and if you really learned something from my video and really gained something from my video, then kindly do like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye and take care. और अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्टैक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।